जो अर्थ में डूब गया तो समझो वो स्वार्थ में डूब गया, स्वार्थ हावी हो गया। जो भी अर्थ में डूबा उसी पे स्वार्थ हावी हो गया, और जब स्वार्थ हावी हो गया तो फिर उसको कुछ दिखता नहीं है, फिर उसको लगता है कि मैं हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि मैं शब्द का उच्चारण सिर्फ प्रभु करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ निर्मित किया, उसी से सब जन्म लेते हैं और फिर उसी में जाके सब लीन हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ परम पिता है, हम सब अंश हैं, भटक रहे हैं इस माया नगरी में। और इस माया नगरी में भटकते हुए जैसे मैं चल के इतना सब झेला, इस चक्र को संपूर्ण करके फिर अंतिम यात्रा की तरफ निकल लेते हैं। वही रिजर्व बैंक के पीछे से भागवत दास घाट, जहाँ पे शमशान घाट है, मतलब अंतिम यात्रा चल देते हैं। और इस अंतिम यात्रा पे भी चाहे इस मार्ग से आया हुआ व्यक्ति हो, चाहे उस मार्ग से चला हुआ व्यक्ति हो, दोनों को ही उस अंतिम पड़ाव पे जाना पड़ता है। लेकिन उस अंतिम पड़ाव पे जाने से पहले हम कुछ ऐसा करें कि दुनिया हमें कुछ तो याद करे। हम क्यों ऐसा करके जाएं कि हमारे जाने के पश्चात लोग कहें कि वह लालची था, उसने ऐसा कर लिया, वह स्वार्थी था, उसने अपने भाइयों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, उसने इतना निर्मम था, इतना लोगों के ऊपर कष्ट दिया। उसको कोई नहीं याद रखना चाहता, सब इसको उठा के फेंक दो। आज वो अपने उसके लिए भले लोग बोलें कि हाँ जय हो, लेकिन उसके मरते ही हटाओ, इसको बाहर हटाओ, जाने दो। क्यों? क्योंकि वे उससे इतना आतंकित हो चुके हैं, उससे वो दूरी बनाए। इसको हम ख्वाब में भी नहीं देखना चाहते। जब ऐसा व्यक्ति मरता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। तो हम देखें तो 3 प्रकार के लोग होगा। एक जो प्रभु प्रेम में प्रभु की प्राप्ति कर लिया, तो उसको लोग वर्षों तक याद करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव, इनको लोग जीवन भर वर्षों तक याद करेंगे। शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, ये सब अपना नाम कमा गए, क्योंकि इन्होंने अर्थ नहीं देखा। इन्होंने मानव जीवन की भलाई के लिए ही सोचा। क्या अर्थ रामचंद्र जी के पास नहीं पसरा पड़ा था? तब भी वो जमीन पे सोए। जब माता सीता को उन्होंने वनवास दे दिया, तो वे भी कि वहां पे सीता जमीन पे सो रही होंगी वन आश्रम में, तो मैं भी इस पलंग पे सो के क्या करूंगा? तो महल में होते हुए भी वे जमीन पे ही सोए। मतलब अर्थ होते हुए भी वे उस अर्थ में नहीं डूबे, बल्कि वे उस परमार्थ में डूबे। इस संसार को हम एक उदाहरण पेश करके जाएं, क्योंकि यह संसार किसी न किसी के जीवन के उदाहरण को ही लेके आगे बढ़ता है। चाहे आप जिस धर्म को देख लीजिए, हर धर्म किसी न किसी व्यक्ति के जीवन के उदाहरण को लेकर ही निर्मित किया जाता है। यानी बिना किसी के जीवन के उदाहरण को लिए कोई भी धर्म निर्मित नहीं हो पाता। इसका भी सबसे बड़ा कारण, हम उदाहरण देंगे तो क्या देंगे? कोई चीज तो ऐसी हो सामने, तो जब हम किसी का जीवन लेके उदाहरण देते हैं तब वो इस धर्म की स्थापना हो पाती है। लेकिन सनातन धर्म हमें इस संसार रूपी उदाहरण को देखते हुए, इसका भला करते हुए उस परम पिता तक पहुंचने का ज्ञान देता। मतलब सबको पूजो, पेड़ पौधे सबको भाव, उनमें भी तो जीवन है। आप एक पेड़ को काट के छोड़ दिए, एक समय पश्चात उसमें पानी का अंश समाप्त हो जाता है, हरियाली समाप्त, पेड़ पत्तियां सूख के झड़ जाते, मतलब जीवन समाप्त हो गया।
तो इससे दिखता है ना कि उसमें भी जीवन है। यानी जब तक जीवन है तभी तक ये माया है। जहां जीवन गया माया समाप्त। फिर वही चिता, फिर वही जल में मिलन, जो माटी है उसका माटी में मिलन, जो प्रकाश है वो आकाश में मिलन। जहां से जो चीज प्राप्त करके इस शरीर का निर्माण हुआ वो सब कुछ समाप्त होने के बाद वापस उन्हीं में मिलन हो जाता है। और हम सनातन धर्मियों में आप ये भी देखते हैं, जब चिता में शरीर भस्म हो जाता है तो उसके बाद जो उसका राख होती है और जिसको फूल कहते हैं, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े जो बचते हैं, वो एक कलश में रख लिए जाते हैं और उसको फिर हम लोग गंगा जी में जाके बीच में प्रवाहित करते हैं। जो लोग कहीं अन्य शहरों में रहते हैं तो वे वहाँ पे कलश में रख लेते हैं और फिर बाद में आके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो यह भी हमें एक सबक देता है, क्योंकि गंगा जी मिलती कहाँ है? सागर में, महासागर में। तो हम गंगा जी में जब वापस हमारे अस्थि विसर्जन कर दिया गया तो वापस हम गंगा जी में बहते बहते उसी महासागर में समाहित हो गए। जिस महासागर से हमने जन्म लिया वर्षा के रूप में, उसी महासागर में हम नदी के रूप में प्रवाहित होकर फिर जाकर उसी में मिलन कर लिया। तो हम इस बड़े चौराहे के उदाहरण के रूप में अपने इस मानव जीवन चक्र को बहुत अच्छे से समझ पाए और ये इस उदाहरण ने हमें वह अवलंबन भी दिया, वह शक्ति भी प्रदान की कि हर व्यक्ति, आप अपने माता पिता, अपने बाबा दादी के जीवन को देखें तो सब में मेल खाता है। वही चीज़ उन्होंने की, वही चीज़ हमारे पिता ने की, वही चीज़ हम कर रहे हैं। मतलब इसके लिए हम कितना मेहनत किए, कितना, जैसे मेरे बाबा काम करते थे तब पैसा नहीं था, हफ्तों हफ्तों राखी भट्टी की गोमा जी में फेंकने जाते थे लखनऊ में, तो गोमती नदी में फेंकने जाते थे क्योंकि पहले इतना तो सिस्टम था नहीं बाबा के समय। तो इंसान ही जो कोयले की राख निकलती थी वो फेंकने जाते थे, तो उनके सर में बताते थे कि इतनी मोटी राख की परत जम जाती थी। उसको धोने के लिए साबुन भी नहीं कर पाते थे क्योंकि खाने का ही जुगाड़ करना है। तो वो कष्ट उन्होंने भोगा। उसके पश्चात उनको जब अथाह धन की प्राप्ति, जब उनको अथाह धन की प्राप्ति प्रभु ने दी, तब उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए, जिसमें हम कहें तो गुप्तार घाट में स्त्रियों के नहाने के लिए भी एक घाट का निर्माण किया, जो आज भी वहाँ पे पत्थर लगाए लाला बैजनाथ ने निर्माण कराया। केदारनाथ जी में एक धर्मशाला का निर्माण किया, जो उस आपदा में बह गया और वहाँ जाने में बड़े दिक्कत होती है, ठंड हर कोई नहीं झेल पाता, वो ऐसे ही चला गया। और तीनों बच्चों को भी दिया, 3 मकान बना के दिए। अपने गुरु के लिए अयोध्या जी में उनके आश्रम का निर्माण कराया। झलोखर में एक बाबा जी थे, उनके स्कूल का निर्माण कराया। मतलब खूब दान किया ताकि संसार उनको, आज भी जितने लोग हैं कानपुर में, आप पुराने लोगों से पूछिए कि बैजू हलवाई जानते हो? हाँ, बैजू हलवाई जान, एक समय नाम था उनका। हम लोग घंटा घर उतरते थे, कहाँ जाना है? लखनऊ वाले के यहाँ जाना। रिक्शा पूछता भी नहीं था किधर है, कहाँ है, वो सीधे आपको लाके लखनऊ वाले को दुकान पर उतार देता था।
मतलब इतना नाम आज भी लोग याद करते। उन्होंने नाम कमाया, धन तो कमाए ही, लेकिन धन में लिप्त नहीं हुए। आखिरी समय में भी वो प्रभु भजन सुबह ही से उठ के बैठ के गाते थे। उनको भी आधी उम्र बीतने के पश्चात ही धन प्राप्त हुआ। मतलब हर व्यक्ति को वैसे ही चलना पड़ा। हमारे पिताजी जब बाबा के समय तो उन्होंने धन में जन्म लिया और धन को खूब देखा, लेकिन जब बच्चों का समय धन नादारद, खाने तक के लाले पड़ गए। जिस घर में इतना पैसा वहां पे नादारद। मतलब जब मैंने इन दोनों पिता और बाबा के जीवन का अध्ययन किया, चाचा लोगों का भी यही था जीवन। लेकिन पिता के अच्छे कार्यों के कारण उनके बच्चे तो पनप गए, लेकिन चाचा लोगों के बच्चे आज भी नहीं पनप पाए। कुछ थोड़ा बहुत पनपे हैं, लेकिन वो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाए। तो इससे हमने यही कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छा ही होगा। जैसे कि मेरे पिता ने सोचा, मेरे बाबा ने सोचा, तो हमारे जीवन में भी अच्छा ही होगा। लेकिन हम स्वार्थ में डूब जाएंगे कि मेरा हो जाए, मैंने किया, ये किया, तो पतन निश्चित है। और ऐसा पतन होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जब सजा मिलती ना, कहते हैं उसके घर देर है मगर अंधेर नहीं। तो हम अपने इस जीवन चक्र को पूरा करें तो स्वार्थ से दूर रहें। लक्ष्मी है, बिसरी पड़ी है, लेकिन हम उससे जुड़ाव न रखें, लोभी ना बने। हमें बच्चों के लिए कार्य करना, सब कुछ करो, मगर उससे अपना जुड़ाव मत रखो। कर्तव्य है, करो। हम बिना कर्म किए इस संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो हमें कर्म करना आवश्यक है, और कर्म हम करें तो अपना कर्तव्य समझते हुए करें कि बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम करें। लेकिन धन के लोभ में या धन प्राप्ति के लोभ में हम अपने आप को उस कीचड़ में न गिरा दें कि जिसको छुड़ा भी ना पाए, फिर संसार हमारे ऊपर लोभी या आताताई या आतंकी या कोई भी नाम देकर विभूषित करे। इसलिए हम अपने इस संसार में अपने जीवन चक्र को इस तरह से पूरा करें कि लोग हमें कुछ समय तो याद करें, ना उतना लंबा याद करें, लेकिन एक अच्छाई के साथ तो कहें कि हाँ वो भैया थे, बहुत अच्छे थे, उनके पास जाओ वे काम कर देते थे सब कुछ। और ये भी मैं कहूँगा, कभी दान देने में या भूखे को खिलाने में धन की कमी नहीं होती है। इस पे मेरे बाबा एक दोहा भी गाते थे, और वे सदैव यही कहते थे कि देखो कभी भी ये मत सोचना कि दान देने से कमी हो जाती। और ये आप लोग जानते ही हैं, पिता को अपने पुत्र से ज्यादा अपने पोते से प्यार होता है। आप कभी भी देख लीजिए। तो हमारे बाबा कहते थे, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरतन, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यानी हम लोगों को खिलाएं पिलाएं, भोजन भूखों को कराएं, उससे घटेगा नहीं। और धर्म के मार्ग में अगर हम धन दे रहे हैं तो वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि उसकी कृपा से उसकी प्राप्ति होती रहती है। इसलिए हम पुण्य के मार्ग पे चलें, अच्छे मार्ग पे चलें, अपना भी भला करें और दूसरों का भी जितना भला कर सकते हो करें। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता दी।